Hello friend, today's topic is mitochondrial DNA. I hope you are learning from my videos. So come to the point. Mitochondrial DNA. लास्ट क्लास में जैसे हमने खत्म किया था न्यूक्लियर डीएनए और स्टार्टिंग में मैंने बताया था डीएनए दो तरह के होते हैं, तो हमने पहले न्यूक्लियर डीएनए कंप्लीट किया था, अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए करेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो बेसिकली हमारे फीमेल जो होती है ना, फीमेल के उससे ही ट्रांसफर होता है। जो एक जनरेशन की जो फीमेल होंगी ना, हर जनरेशन में फीमेल से ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये मदर इनहेरिटेड होता है। लाइक अनदर टाइप ऑफ डीएनए यूज फॉर इंडिविजुअलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक। ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक बताता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से, और ये भी हमारा डीएनए ही है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है लोकेटेड होता है आउटसाइड द साइट, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर वो हमारा डीएनए है, न्यूक्लियर डीएनए है। जो उसके बाहर का जो एरिया होता है उसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक हम पढ़ते हैं उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। तो वो न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है, और जो सेल न्यूक्लियस होता है एंड इट इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर, मदर से ही ट्रांसफर होता है। और इसके माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल ओवर सेल, हमारे पूरे सेल में मतलब पूरे ऑल ओवर सेल्स में मिल जाता है। ये हमारा बेसिकली काम करता है प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड करता है दैट आवर बॉडी नीड्स टू फंक्शन, हमें इससे हमारी फंक्शन कर पाए बॉडी, इसलिए प्रोवाइड करता है पूरी एनर्जी। ये जो प्रोवाइड करता है 90% ऑफ ऑल एनर्जी दैट द बॉडी नीड्स टू फंक्शन, हमारी बॉडी को जितना फंक्शन करना पड़ता है वो 90% ये प्रोवाइड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन कंटेन सेवरल लूप ऑफ डीएनए, बहुत सारे लूप्स हैं इसके अंदर जैसे दिख रहे होंगे। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है पूरा, यहाँ हमारा न्यूक्लियस है अलग से, और यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी ये हमारे सेवरल लूप्स आपको दिख रहे होंगे ना, ये सारे के सारे होते हैं। ये हमारा पूरा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ to thousands of mitochondrial DNA copies in a human cell. Human cells के अंदर copies होते हैं इनके, compared to one set of nuclear DNA in the same cell. उसके कंपेयर में जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसके कंपेयर में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम mtDNA ऐसे लिखते हैं, एमटी हमें शॉर्ट में लिखा जाता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्टिंग होती है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टाइपिंग डज नॉट अप्रोच एसटीआर एनालिसिस। ये हमारे एसटीआर एनालिसिस को अप्रोच नहीं करती है, और ये अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ये आगे मैं आपको बताती हूँ। इट डिस्क्रिमिनेट पावर, इसकी डिस्क्रिमिनेशन की पावर अच्छी है कि हाँ ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है, एंड दस इज बेस्ट रिजर्व फॉर सैंपल, और इसका जो सैंपल है वो रिजर्व रहता है, ज्यादातर हेयर्स में से मिलता है। फॉर विच एसटीआर एनालिसिस मे नॉट बी पॉसिबल, हेयर के थ्रू से हम एसटीआर एनालिसिस पॉसिबल नहीं कर पाते, तो ये एसटीआर एनालिसिस को वो नहीं करता। तो ये पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और ज्यादातर सच हेयर के अंदर ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मैंने बताया है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑल्सो यूज्ड व्हेन न्यूक्लियर डीएनए इज सिग्निफिकेंटली डिग्रेड, जब हमारा न्यूक्लियर डीएनए डिग्रेड हो जाता है, जैसे चार्ट रिमेन या बॉडीज वगैरह डेड होते हैं, जली हुई चीजों में हमारा डीएनए, तो वहाँ पे हमारा न्यूक्लियर डीएनए डिग्रेड होने की संभावना होती है, तो हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को यूज करते हैं। डन व्हेन अ रेफरेंस सैंपल कैन नॉट बी ऑब्टेन, हम इसको जब भी करते हैं जब रेफरेंस सैंपल हमें ऑब्टेन नहीं हुआ है। Therefore, you can use mitochondrial DNA obtained from maternal relative. तो हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को जब भी करते हैं तो हम उसके मैटरनल रिलेटिव जितने होंगे, जैसे आपकी मदर है उनकी मदर है, फिर उनकी मदर है, ऐसे ही सीक्वेंस में उनमें से ही ले सकते हैं। एक डॉटर के लिए उनकी मदर का ले सकते हैं, फिर अगर किसी मदर का है तो उनकी मदर का ले सकते हैं। तो ये हम मैटरनल रिलेटिव से हमेशा लेते हैं। A forensic analysis of mitochondrial DNA is more rigorous, time consuming and costly. ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जब वैसे तो न्यूक्लियर डीएनए भी कॉस्टली होता है, पर उसके कंपेयर में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की टेस्टिंग होती है, एनालिसिस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। सिग्निफिकेंटली मोर सेंसिटिव दैट न्यूक्लियर डीएनए, ये बहुत सेंसिटिव है न्यूक्लियर डीएनए के कंपेरिजन में। Also, all individuals of the same material linkage will be indistinguishable by mitochondrial DNA. उससे मतलब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते इसमें। अब कलेक्शन ऑफ डीएनए एविडेंसेस, चलो आई विल कंप्लीट दिस वन टू।
हम कलेक्शन ऑफ डीएनए एविडेंस, सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस, हमें बायोलॉजिकल एविडेंस लाइक हमारे ब्लड से हमें डीएनए मिल सकता है, सीमेन से मिल सकता है, सलाइवा, यूरिन, हेयर, टीथ, बोन, टिश्यू, इवन हमारा जो यूरिन तो है, यूरिन हो गया, हमारे स्वेट के अंदर से भी हमें माइन्यूट अमाउंट में डीएनए वगैरह मिल सकता है। हाँ, बट टीयर से नहीं मिलता, ये पॉइंट रिमेम्बर रखना, टीयर में से हमें डीएनए नहीं मिलता टीयर से। डीएनए इज अ पावरफुल क्रिएटर ऑफ फिजिकल एविडेंस एट क्राइम सीन। ये हमारा बहुत ज्यादा पावरफुल क्रिएटर है फिजिकल एविडेंस में, जब सीन में मिल रहा है, बोटल्स पे मिल सकता है, कैन पे मिल सकता है, ग्लासेस पे, सिगरेट बट्स पे, और च्युइंगम से, क्लॉथिंग से, और इनवलप कहीं पे भी मिल सकता है हमारा। लाइक बोटल से किसी ने ड्रिंक किया है, कैन से कुछ ड्रिंक किया है, तो वहाँ पे आपके सलाइवा मिल सकता है, उससे हमें डीएनए मिल सकता है। सिगरेट में सलाइवा लग जाता है तो डीएनए मिल सकता है। च्युइंगम से हो गया, क्लॉथ से हो गया, तो ये सारी जगह से हमें मिल जाता है। एपिथेलियल स्किन सेल कैन बी ट्रांसफर ऑन टू अ सर्फेस लाइक टच डीएनए, हम टच करते हैं तो उससे भी तो हमारे एपिथेलियल सेल जो होते हैं स्किन के, वो ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इससे भी हमारा डीएनए मिल जाता है। क्लॉथिंग फ्रॉम विक्टिम एंड सस्पेक्ट विद ब्लड एविडेंस मस्ट बी कलेक्टेड, तो ब्लड एविडेंस करते हैं विक्टिम और सस्पेक्ट के, उससे तो उसमें भी हमें मिल जाता है। ड्राइड ब्लड इज बेस्ट रिमूव फ्रॉम सरफेस बाय यूजिंग अ स्टेराइल कॉटन स्वैब, जो हम स्टेराइल कॉटन स्वैब से हम उसको रिमूव कर लेते हैं। लाइकली मॉइस्चर विद डिस्टिल्ड वाटर में हम करते हैं उसको स्वैब को। सलाइन वाटर में हम जो भी हमारा होगा ना कॉटन होगा, उसको सलाइन वाटर में हम उसको थोड़ा सा लगाएंगे, उसके बाद ड्राइड ब्लड को हम कलेक्ट करते हैं। दैट इज एयर ड्रायर। उसके बाद एयर ड्रायर बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन स्वैब बॉक्स, उसको हमने वो ब्लड को जैसे स्वैब कर लिया है, जो ड्राइड ब्लड है उसको स्वैब कर लिया है सलाइन वाटर में, जब हम कॉटन को उसके ऊपर लगा के, उसके बाद हम उसको एयर ड्राई करेंगे, फिर हमें उसको स्वैब बॉक्स में रखते हैं। देन अ पेपर और मैन्युअल इनवलॉप, इनके अंदर हम इसको स्टोर करके रखते हैं। स्टैंडर्ड और रेफरेंस डीएनए स्पीसीज मस्ट आल्सो बी कलेक्टेड विद अ बक्कल स्वैब। हम स्टैंडर्ड्स लेते हैं ना, हम एक कहते हैं कि उसके जैसे किससे हमें उससे कंपेयर करना है, तो हम बक्कल स्वैब लेते हैं माउथ के अंदर से, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा मुंह में से। अभी नाउअडेज आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे अपना टेस्ट करवाया होगा, तो ऐसे ही तो स्वैब लिया जा रहा था, फेस में से बक्कल स्वैब ही तो निकाल रहे थे आरटीपीसीआर करने के लिए, तो वही हो गया। और फिर नाक के अंदर से भी ऐसे ही कर रहे थे कि उसको बड़े मतलब बहुत ज्यादा पिंचिंग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते, तो ऐसे ही कलेक्ट किया जाता है मुंह से भी और नाक से भी। Before the collection of biological evidence began, it is important that it be photographed and recorded through notes and sketches. हम कलेक्ट करने से पहले उसकी फोटोग्राफी करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे, नोट्स में स्केच वगैरह बनाते हैं। हैंडल ऑल बॉडी फ्लूइड एंड बायोलॉजिकल मैटर विद आ मिनिमम अमाउंट ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। हमें, मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमें ग्लव्स पहनने या मास्क लगाने के, हमारा बात करने से या कुछ भी हमारा डीएनए उसके साथ मिक्स ना हो जाए, तो हमें प्रिकॉशंस वो करने पड़ेंगे, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जिससे ऑल्ट्रेशन या डिग्रेडेशन ना हो सके हमारे सैंपल में। एज्यूम इट इज इन्फेक्शियस, तो हमें जब भी कुछ काम करना हो तो हम खुद से एज्यूम करना चाहिए कि इन्फेक्शियस हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा संभल के लेना चाहिए कि हमारा कुछ मिक्स ना हो जाए, कल को हम भी ना कल्प्रिट बन जाए कि नहीं हम इन्वॉल्व थे। Wearing disposable latex glove while handling the evidence is required. This glove should be changed frequently. हर केसेस के हिसाब से, हर सैंपल, एक बार सैंपल ले लिया, दूसरी बार ले लिया तो दोबारा चेंज कर देना, तो हमें फ्रिक्वेंटली टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं। Safety consideration and avoidance of contamination also calls for the wearing of face masks. वही हमने जैसे बताया, ऑल्ट्रेशन ना हो जाए, कंटेमिनेशन ना हो जाए, तो हमें फेस मास्क पहनना चाहिए, लैब कोट पहनना चाहिए, आई प्रोटेक्शन, शू कवर एंड पॉसिबली कवर ऑल्स, तो सारी चीजें हमारी कवर रहे, लाइक हेयर भी कवर रहे, जैसे हेयर में वो कैप से पहन लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोकोलोन डीएनए और हम डीएनए को कैसे कवर करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। Please like and subscribe my channel and press the bell icon button for upcoming videos, जिससे आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।